नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DTPSP के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्जाम 25/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। तो आइए यहाँ देखते हैं हम। MAT का जो कोड लिखा गया है वो कितना है, 13/120। ठीक है। जैसे हम EJOT की बात करते हैं, EJOTY, EJOT में क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25। तो आपको याद रखने के लिए ये मैंने लिख दिया, EJOT शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लो M कितने पे आता है, तो M की बात करें, J के बाद KLM 13 नंबर पे आ रहा है, A 1 नंबर पे आ रहा है तो इसलिए 1 लिखा हुआ है, T 20 नंबर पे आ रहा है इसलिए 20 लिखा है। तो इसी प्रकार अगला हमें देखना है BIT। तो B का कितना था, B 2 नंबर पे था, 2 हो गया। I कितने पे आता है, IJ 9 और T कितने पे आता है, 20। तो 29, 20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनिधि सुरेश की बहू और रतन की भाभी है। जैसे मान लेते सुनिधि है, सुरेश की बहू। सुरेश की बहू कौन सी है, सुनिधि है, और रतन की भाभी है। तो यहाँ पर रतन लिख सकते हो, रतन की भाभी है। महेश सुरेश का पुत्र है, महेश सुरेश का पुत्र है। तो यहाँ पे महेश लिख दो, सुरेश का पुत्र है, और रतन का इकलौता भाई। तो रतन का इकलौता भाई भी हो गया। तो सुनिधि महेश से किस प्रकार संबंधित है, पति पत्नी। ठीक है, पत्नी है उसकी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। तो अगला नेक्स्ट कौन सा होगा, जब आप यहाँ पर देख रहे हो ये इस टाइप का है, तो यहाँ से हमने ऐसे कट कर लिया। ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर का था ये बाहर कलर आ गया। ठीक है। तो ऐसे ही ये ब्लैक के हैं तो ये बाहर हो जाएंगे, और ये यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया, अगला यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट जो आएगा कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट नीचे आएगा इस साइड शायद। देखो ऐसे है, यहाँ पे गया फिर इस साइड आ गया, तो अगला नेक्स्ट ऐसे आएगा। ठीक है। गोले की बात करते हैं तो ये यहाँ पर था, नीचे आ गया, तो यहाँ पे है, तो फिर से यहाँ नीचे आएगा। देख लेते हैं कौन सा है, चिन्ह यहाँ पर देते हैं। बराबर का चिन्ह तो केवल इसमें है, नीचे है। तो ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ब्लैक का चिन्ह ये था हमारा, ब्लैक का चिन्ह ऊपर चला गया। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी छवि देखना है हमें। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो अन्य से अलग हमें देखना है कौन सा है। यहाँ पर देखो, इसको देख लिए, तो ये भी है। ठीक है। तो अन्य से अलग आपको दिख रहे होंगे इन सभी में। देखो यहाँ पे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज से हम कोण से कोण मिला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसमें भी देखो ये कोण है, आपको कोण से हमने कोण मिला दिया, यहाँ पे भी कोण से कोण मिला दिया, लेकिन इसमें हम बीच से सेंटर से मिला रहे हैं, ऐसे हैं। ठीक है। कोण से कोण मिलाता तो ऐसे मिलाते हैं, हम यहाँ सेंटर से मिला रहे हैं।
तो ये हमारा अलग है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षित पुरुषों की दिया गया वेन आरेख शहरी लोगों, पुरुषों, सिविल कर्मचारियों, शिक्षित लोगों को दर्शाता है। कौन सी संख्या शिक्षित पुरुषों को दर्शाती है जो शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हैं? तो शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हैं पुरुष को दर्शा रही है। कौन सी संख्या शिक्षित पुरुष को दर्शाते? पहले बात तो ये पुरुष हो गए, ये पुरुष है। शिक्षित तो इसमें आएंगे, शिक्षित में, और शहरी नहीं है तो मतलब इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के 11 केवल आ रहा है, 11 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि एक दर्पण को AB पर रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी दी गई आकृति का सही छवि है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है तो इसका उल्टा, जस्ट उल्टा होगा। तो जस्ट उल्टा किस टाइप का होगा? ये थोड़ा ऐसे बनेगा, और इस बगल था तो यहाँ पे हो गया ये थोड़ा, और ये इधर है तो आपका इधर हो जाएगा ऐसे करके, ये आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इस टाइप साइड, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसे है, तो चलो देखते हैं इस टाइप पे कहाँ पे है। ये सीधा होगा बिल्कुल तो ये नहीं होगा, ये देख लो, हाँ ये थोड़ा सा तिरछा है हमारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये ज़्यादा हमारा छोटा हो गया, छोटा वाला तो इस साइड होगा ना, छोटा वाला तो इस साइड नीचे, नीचे तो है लेकिन ये वो ज़्यादा है, इस साइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे है ना, मतलब इस केस के बीच में है तो यहाँ पे भी इस केस के बीच में आएगा ना। यहाँ पर देख लो इस केस के बीच में है, ये भी है और ये आपका इस थोड़ा सा अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं त्रिभुज की जब हम बात करते हैं, जब पहले तो यहाँ देखो, इसमें हम त्रिभुज संख्या कितनी करते हैं, तो अगर ये ऐसे और ऐसे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो अगर इस टाइप की आकृति बनती है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज। अगर वही हमने यहाँ से एक और ऐसे दे दिया तो एक त्रिभुज तो आपके ये एक हो गए, एक ये है, 2 3 4, तो 4 त्रिभुज तो और हो गया। तो 8 पहले था, 8 4 12 हो गया, ठीक है। 12 में तो समझ लो इसमें कितने हो गए, इसमें ये हमने क्रॉस किया ऐसे, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 12 त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो 12 त्रिभुज तो ये हो गए आपके। जब 12 हुए, और इस वाले में कितने होते हैं? इस वाले में 3 होते हैं। क्यों? जब पहला तो एक ये बड़ा वाला हो गया आपका, और इसमें 2 छोटे छोटे, तो 3 ये हो गए, 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। सॉरी, सही से करते हैं। 3 आपके ये हो गए, 3 3 6 6 3 9, ठीक है, और 9 3 12, तो 12 ये हो गए आपके। तो 12 12 24 हुआ, और 24 होने के बाद आपका एक त्रिभुज तो ये भी बन रहा है ना यहाँ पे इस साइड ऐसे, एक ये हुआ, 24 एक 25, एक नीचे बन रहा है ये आपका 25 एक 26, 26 एक यहाँ देखो 27, और ये 28, ठीक है। और कहीं देख लो, और कहीं नहीं है, ठीक है। 28 त्रिभुज हो गए आपके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। संजय कुमार, मोहन, अर्जुन, रतन में से संजय कुमार
से छोटा है। संजय कुमार मोहन, तो संजय कुमार से छोटा है, तो संजय कुमार से छोटा के पहले लिख दिए, यहाँ पर संजय लिख दिए। लेकिन रतन से लंबा है। संजय कुमार से छोटा है लेकिन रतन से लंबा है, तो रतन से लंबा हो गया। मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन को हम सबसे लंबा कर दिए, यहाँ पे लिख दिए सबसे ऊपर। अर्जुन कुमार से थोड़ा छोटा है। अर्जुन जो है कुमार से थोड़ा छोटा है, तो कुमार ये है, तो कुमार ऊपर लिख दो, अर्जुन यहाँ पे लिख दो। अब लेकिन संजय से थोड़ा लंबा, संजय से थोड़ा लंबा, तो ऊपर तो लिख दिया। 5 में से किसके पास उससे 2 व्यक्ति छोटे हैं और लंबे हैं, तो किसके पास, अर्जुन के पास 2 व्यक्ति लंबे हैं, 2 से छोटे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो, ऑल कॉपी आर नॉवेल्स। ऑल जितने भी हमारे कॉपीज हैं वो क्या है, नॉवेल्स है, तो एन लिख दिया। सम नॉवेल्स आर प्ले। सम, अब देखो कंक्लूजन देख रहे हैं हम, सम कॉपीज आर प्ले, सम कॉपीज आर प्ले नहीं, गलत है। सम प्लेज आर नॉवेल्स, सम प्लेज आर नॉवेल्स है, तो कथन ऑप्शन नंबर ओनली टू, कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो, एक पासे की निम्नलिखित 2 विभिन्न स्थितियों में से कौन सी संख्या 2 के सामने स्थित है। तो पासे में तो आपको क्या करना है कि 2, इसमें देखना है कि कौन आपका इसमें कॉमन है। हालांकि कॉमन इसमें आपको 2 दिख रहे हैं। तो अगर 2 कॉमन हो तो कैसे करना है आपको, 2 के सामने पूछा गया है, तो 2 के सामने अगर 2 कॉमन है तो 4 ही होंगे। अगर एक पकड़ के हम ऐसे करें तो यहाँ से, तो ये तो हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। 2 है तो इसमें आपको 2 अगर है तो 2, यहाँ से 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो, इसमें पूछा गया है कौन अन तीनों से अलग है। तो पहले तो इसमें है चतुर्भुज, चतुर्थक, गुणात्मक, मात्रात्मक। तो ये सब क्या है हमारे, गुणात्मक, मात्रात्मक, चतुर्भुज, चतुर्भुज हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं, ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। कथन 1 है। कथन 2, अजय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया लेकिन बाद में निषिद्ध दवा का उपयोग करते हुए पाया गया। निष्कर्ष, अजय को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। दवा उपयोग किया तो क्यों अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। स्वर्ण पदक वापस ले लिया जाना चाहिए और रैंकिंग के अगले व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर देखते हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा अंक तीनों से अलग है। तो आइए देखते हैं। पहली बात हम जब देखते हैं तो 13 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2। 35 में से 31 माइनस होगा, मतलब 35 में से 31 माइनस होगा तो कितना होगा, 4। 17 में से 11 माइनस होगा तो 6। 29 में से 23 माइनस होगा 6, तो इसमें कोई बराबर नहीं आ रहा। और देख लो, देखो यहाँ हम देखते हैं इन दोनों, ये जो इन दोनों में क्या है, दोनों हमारा अभाज्य संख्या है।
यहाँ इसमें भी दोनों अभाज्य संख्या, इसमें भी दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 35 भाज्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये अन्य तीनों से भिन्न है। अलग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें पूछा गया आपसे अगला पद क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे है 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 8 64, 64 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 32। उसी प्रकार 16 का अगर हम स्क्वायर करें कितना होगा, 256, 256 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 128, 128। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी देख लो जो अन्य तीनों से अलग है। यहाँ पर देखो 11 16 है, 15 12 है, 17 10 है, 15 15 है, 12 है, 17 है, 10 है, 14 13। तो हालांकि ना सब में ये जो पहला हमारा अंक है, इसमें देखो 15 जो है बड़ा अंक है, जो लास्ट वाले अंक से देखो यहाँ पे 12 है तो इससे बड़ा है, 10 से 17 बड़ा है, 13 से, लेकिन इसमें उल्टा है। और भी देख लो इसमें कुछ और भी अंतर है, जिससे हम देखते हैं एल ओ, तो एल कितने पे आता है, देख लो यहाँ पे ई जे ओ टी वाई, ओ 15 पे आता है, तो चलो ओ 15 पे आ गया, जे करके एल 12 पे आता है। हालांकि ना ये यहाँ पर अंतर ये भी है, देखो ओ आ रहा है 15 पे, एल आ रहा है 12 पे, क्यू आएगा 17 पे, पी क्यू से 17 पे आ रहा है, जे कितने पे आ रहा है, जे आएगा हमारा 10 पे, इसी प्रकार एन 14 पे, एम 13 पे। ठीक है, तो ये तो हमारा सब सेम है। ठीक है, अब इसमें देखो पी कितने पे आता है, पी की बात करते तो ओ का पी 11 पे, तो 16 पे आ रहा है ओ के बाद पी। के की बात करें, जे के बाद के 11 पे आ रहा है, हालांकि यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, पी आना चाहिए, जब ओ आया 15 पे तो वो 15 पे ऐसे लिखा, तो पी हमारा आ रहा है कितने पे, 16 पे, लेकिन हमने पीछे लिख दिया। ठीक है, तो ये आगे लिखना था, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक दंपत्ति के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। दंपत्ति है, इसके 3 पुत्र हैं, चलो 3 पुत्र हैं, तो 1 2 3, और 2 पुत्रियां, 1 2, पुत्रियां को हम ऐसे करते हैं रेड से, चलो 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अविवाहित है, तो मान लेते ये अविवाहित है, दूसरी पुत्री का विवाह हो चुका है, और उसका एक पुत्र है, तो इसका एक पुत्र है, तो पी लिख देते एक पुत्र है, तो ठीक है, एक पुत्र है। 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, 2 पुत्रों में से प्रत्येक के मतलब 2 पुत्र, इसके 2 बच्चे हैं और इसके भी 2 बच्चे हैं। तीसरे पुत्र का एक बच्चा है, इसका एक बच्चा है, उनके साथ एक चाचा और दामाद भी रहते हैं। चाचा और दामाद, हाँ तो ये चाचा हो गए, ये दामाद हो गए। उनके साथ एक चाचा, एक बच्चा है, उनके साथ एक चाचा और दामाद भी रहता है। चाचा तो इसी यही हो गया ना, जैसे इसका चाचा ये हो गया, चाचा ये हो गया, तो ऐसे एक चाचा है, ये दामाद है, दामाद कौन हो जाएगा, दामाद ये हो जाएगा।
दामाद की बात करें उनके साथ एक चाचा और दामाद भी रहते हैं। उसके साथ एक चाचा, दामाद तो ये हो जाएगा ना, इसका पति, ठीक है, पति हो जाएगा दामाद। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में कितने सदस्य? एक दंपत्ति हैं तो 2 तो यहाँ पे हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। 8 के बाद एक 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 14। और इसके एक पति 15, सॉरी इसकी पत्नी, और 16 इसकी पत्नी, इसकी पत्नी 17। ठीक है, तो ये दोनों हमारे नहीं है क्योंकि इसमें चाचा तो यही हो जाएंगे, चाचा और दामाद इसी में हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से ऐड कर लेते हैं। देखो 1 2, 2 तो ये हो गए, 2 के बाद 3 4, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 12, 12 2 12 2 14, 14 2 16, 1 17। एक और भी कहीं कम हो रहा है, देखो फिर से देखो 1 2, 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 1 17। मतलब एक चाचा अलग से जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एक चाचा रहते हैं और ये दामाद तो हमने ऐड कर ही दिया, तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो डाकिया पत्र है तो शिक्षक क्या देगा? ज्ञान। डाकिया पत्र देता है, शिक्षक ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। नीचे ब्लॉक के ढेर का एक चित्र दिया गया है, हालांकि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा ब्लॉक का ढेर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में ए बी, चलो इसको हम देख लेते हैं पहले ना। यहाँ पे लिखना होगा आपको ए बी ए डैश डी डी बी सी बी डी ई डैश सी डैश सी ई डैश डैश। अब यहाँ पर देखो, पहले से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो पेयर बनाएंगे तो पेयर कितने का बन जाएगा? अगर ग्रुप बनाए मतलब तो वो 6 का हम बना सकते हैं। 6 3 18, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 1 हो जाएगा। तो जाओ इससे बनाते हैं 6 का 1, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 का 1 6 का 1। ठीक है, ये हमारा ई है। अब यहाँ देखो ए बी ए सी, तो यहाँ पे क्या हुआ? सी हो रहा है, डी डी। उसी प्रकार बी सी बी डी ई ई, सी डी डी ई सी ई एफ एफ हो जाएगा। ठीक है,
तो आ रहा है CEDFF, CEDFF। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखो इसमें कोड दिया गया है, ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग गोल्ड, दे आर इन डिमांड। तो यहाँ पे दिया है, देखो आर है, आर इसमें भी है, दोनों में देख लो, दोनों में 4 है, तो आर का मतलब क्या होगा, AR मतलब 4 4। इसमें भी डिमांड है, इसमें भी डिमांड है, देख लो इन दोनों में क्या है, 5 दिख रहा है आपको, तो DE डिमांड का 5 हो गया। यहाँ गोल्ड दिख रहा है, इसमें भी गोल्ड दिख रहा है, फर्स्ट वाले में थर्ड वाले में, तो देखो दोनों में सेम कौन सा है, 1, तो गोल्ड का 1 हो गया। उसी प्रकार ट्रेडर्स का देख लो, ट्रेडर्स इसमें दिख रहे हैं, या ट्रेडर्स इसमें है, थर्ड वाले में इसमें भी ट्रेडर्स है, तो इन दोनों में देखो कौन सा सेम है, 2 दिख रहा है मुझे, तो ट्रेडर्स का तो 2 हो गया, का 2। डॉलर इसमें देखो, पे का हमें देखना है, इन का, तो इन इसमें भी है यहाँ पे, और इन इसमें भी है, इन दोनों में देखो क्या अंतर है, 6 दिख रहा है, तो इनका तो 6 हो जाएगा, इनका 6। अब देखो डॉलर, डॉलर डॉलर यहाँ दिख रहे हैं, इसको मिटाओ, देखो डॉलर यहाँ पे, ये डॉलर से, ये डॉलर से, तो इन दोनों में देखो सेम कौन सा है, आपको दिख रहा है 1 2 5 9 दिख रहा है, तो डॉलर्स का 9 हो गया, डॉलर का 9। अब आप देख लो, ट्रेडर्स का 2 हो जाएगा, तो ट्रेडर्स का 2 हो गया। उसके बाद इन का है 6, तो 6 भी गया। उसके बाद बचा है डॉलर्स का 9, तो 9 भी गया, बच गया 10, पे का 10 है, तो पे का पूछा जाएगा, पे के लिए कोड क्या होगा, तो पे के लिए कोड 10। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।